मन धन से सच्ची रूहानी सेवा करनी है। रूहानी सेवा से ही भारत गोल्डन एज बन जाएगा। प्रश्न, बेफिक्र रहने के लिए सदा कौन सी बात याद रखनी? तुम बेफिक्र कब रह सकेंगे? उत्तर, बेफिक्र रहने के लिए सदा याद रहे कि यह ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। जो भी ड्रामा अनुसार चल रहा है यह बिल्कुल एक्यूरेट है, परंतु अभी तुम बच्चे बेफिक्र रह नहीं सकते हो। जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो तब तुम बेफिक्र बनेंगे। इसके लिए योग बहुत अच्छा चाहिए। योगी और ज्ञानी बच्चे छिप नहीं सकते। ओम शांति। पतित पावन शिव भगवान वच बाप ने समझा दिया है कि देहधारी मनुष्य को कभी भी भगवान नहीं कहा जा सकता। मनुष्य यह भी जानते हैं पतित पावन भगवान ही है। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे, बेचारे बहुत मूंझे हुए हैं। भारत में जब सूत मूंझ जाता है तब शिव बाबा को आना पड़ता है। बाप के बिना उसे कोई सुलझा न सके। तो बाबा कह रहे हैं, बाबा समझा रहे हैं कि देहधारी मनुष्य को हम भगवान नहीं कह सकते, क्योंकि मनुष्य की सदगति नहीं कर सकते। लेकिन अभी हम श्री कृष्ण को हम भगवान मानते हैं कि वो भगवान है, लेकिन वो भी जन्म मृत्यु के चक्र में आते हैं, इसलिए वो भी भगवान नहीं होते। अभी इस वक्त कलयुगी दुनिया में सभी मनुष्य बहुत उलझे हुए हैं, क्योंकि भगवान बहुत हो चुके हैं। हर एक अलग अलग देवताओं की भी पूजा करते हैं। तो अभी इस वक्त इस संगम पर परमात्मा का अवतरण हुआ है, जो हमें इस उलझन से मुक्त करते हैं। वही पतित पावन शिव बाबा है, जिसको सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भल यहाँ बैठे हैं, रोज सुनते हैं, तो भी ध्यान में यह नहीं आता है कि हम शिव बाबा के पास बैठे हैं। वह इनमें विराजमान है, हमको पढ़ा रहे हैं, पावन बना रहे हैं, युक्ति बतला रहे हैं। तो हम सभी आत्माओं की सदगति सिर्फ परमपिता परमात्मा ही कर सकते हैं, शिव बाबा, क्योंकि वही पतित पावन है। जो भी बाबा के बच्चे बाबा को याद करते हैं, वो भी अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार बाबा को याद करते हैं। हम रोज मुरली सुनने के लिए सेंटर पर भी आते हैं। ये ज्ञान बाबा की पढ़ाई है, बाबा ही इस ज्ञान को सुनाते हैं। जो भी गीता पाठशाला हो या फिर सेंटर भी हो, वहाँ पर एक सूक्ष्म बाबा वहाँ पर आते हैं। तो हमें भी बहुत अच्छे से और अटेंशन देकर इस ज्ञान को सुनना है। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन रचता और रचना की नॉलेज पाकर काम को जगत जीत बनते हो। तो वह बाप पतित पावन भी ठहरा, नई रचना का रचता भी ठहरा। अभी बेहद का राज्य पाने के लिए तुम पुरुषार्थ करो। तो बाबा ने हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनाया है। हम पहले कौन थे, अब क्या है, आगे कौन बनने वाले हैं, और उस सृष्टि चक्र में हमारा पार्ट क्या क्या है, वो सभी ज्ञान बाबा ने हमें दिया हुआ है। तो अभी हमें जगत अपने माया पर जीत पाकर जगत जीत बनना है। अभी बेहद का राज्य पाने के लिए तुम पुरुषार्थ करो। हर एक समझते हैं हम शिव बाबा से राज्य भाग्य ले रहे हैं, यह भी यथार्थ रीति समझ नहीं सकते। कोई थोड़ा जानते, कोई तो बिल्कुल ही नहीं जानते। शिव बाबा तो कहते हैं मैं पतित पावन मैं हूँ। मेरे से अगर कोई आकर पूछे तो मैं अपना परिचय दे सकता हूँ। तुमको भी तो बाप ने अपना परिचय दिया है ना। तो बाबा ने हमें आकर उनका और हमारा स्वयं आत्मा का भी और परमात्मा का दोनों का परिचय बाबा ने हमें दिया हुआ है। तो जो भी बच्चे बाबा को यथार्थ रीति जानकर उन्हें याद कर सकते हैं, वही बाबा से सच्चा योग लगा सकते, मतलब कर्म करते हुए भी वो बाबा से योग में रह सकते हैं बाबा के साथ। शिव बाबा कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। यह साधारण तन है, झाड़ के अंत में खड़ा है, पतित दुनिया में खड़ा है और फिर नीचे तपस्या कर रहे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के शरीर में प्रवेश कर हमें ये ज्ञान देते हैं। तो ब्रह्मा बाबा भी हम में से एक, मतलब जैसे हम हैं वैसे भी तो ब्रह्मा बाबा थे, तो उनके शरीर में आकर हमें एक ज्ञान सुनाते हैं। तो अभी झाड़ के चित्र में दिखाए ना, ब्रह्मा बाबा अंत में भी है और पतित दुनिया में ऊपर भी खड़े हुए दिखाए हैं और नीचे तपस्या कर रहे हैं। इनको भी तपस्या शिव बाबा सिखला रहे हैं।
राजयोग शिव बाबा सिखाते हैं। नीचे आदि देव, ऊपर में आदिनाथ। तो ब्रह्मा बाबा को भी राजयोग शिव बाबा ने सिखाया है। और इसका प्रतीक देलवाड़ा मंदिर जिन्होंने देखा है, तो वहां पर नीचे तपस्या के रूप में मूर्तियां बैठी और ऊपर स्वर्ग दिखा हुआ है। तुम बच्चे समझा सकते हो, हम ब्राह्मण शिव बाबा की संतान हैं। तुम भी शिव बाबा के बच्चे हो, परंतु जानते नहीं हो भगवान एक है, बाकी सब ब्रदर्स हैं। बाप कहते हैं मैं अपने बच्चों को ही पढ़ाता हूँ। जो बच्चे पहचानते हैं उन्हों को ही पढ़ाकर देवता बनाता हूँ। तो हम सभी आत्माएं भाई भाई हैं, क्योंकि आत्माओं का पिता सिर्फ एक ही है, परम पिता शिव बाबा। तो वही आकर हमें देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। भारत ही स्वर्ग था, अब नर्क है। जो काम को जीतेगा वही जगत जीत बनेगा। तो भारत ही पहले स्वर्ग था और अब नर्क है। जैसे ही विकारों की प्रवेशता शुरू हुई द्वापर युग से, हर एक आत्मा के अंदर विकार आना शुरू हो गए। तो सबसे पहले था काम विकार, जिसने मनुष्य को बहुत ही नीचे गिरा दिया है। तो बाबा कह रहे हैं कि जो काम को जीतेगा वो जगत जीत बनेगा। उस जीतने के लिए हमें कुछ करना नहीं, लेकिन बाबा जो भी ज्ञान देते हैं उस ज्ञान को बहुत अच्छी रीति से समझना है। वो ज्ञान को समझेंगे और अपने विवेक से और समझ शक्ति से हम उस पर जीत पा सकते हैं। अनेक बार यह भारत गोल्डन एज में था, फिर आयरन एज में आया। यह कोई भी जानते नहीं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई जानते नहीं। मैं नॉलेजफुल हूँ, यह है एम ऑब्जेक्ट। आदि मध्य अंत का नॉलेज बाबा जानते हैं, क्योंकि बाबा नॉलेजफुल है। ये भारत पहले गोल्डन एज, पहले सतयुग था, अब नर्क है, क्योंकि ये ड्रामा अविनाशी है। इस ड्रामा का कभी विनाश नहीं होता, इसलिए पहले स्वर्ग फिर नर्क, नर्क के बाद फिर स्वर्ग। ये ड्रामा घूमता रहता है। मैं इनके साधारण तन में प्रवेश होकर नॉलेज देता हूँ। अब तुम भी पवित्र बनो, इन विकारों को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। तो बाबा ब्रह्मा बाबा के शरीर में प्रवेश कर कर हमें ये नॉलेज, ये ज्ञान देते हैं। तो अभी हमें पवित्र बनना है। हम पवित्र बनकर ही विकारों पर जीत पा सकते हैं। यह सब बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, तन मन धन से रूहानी सेवा करते हैं, जिस्मानी नहीं। इनको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। यह भक्ति नहीं है। भक्ति का युग है द्वापर कलयुग, जिसको ब्रह्मा की रात कहा जाता है, और सतयुग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। तो अभी कलयुग में तो भक्ति का ही प्रचार है, भक्ति शुरू ही है। तो बाबा कह रहे हैं कि सतयुग और त्रेता युग ये ब्रह्मा के दिन है, और कल द्वापर और कलयुग ये ब्रह्मा की रात है, क्योंकि उस वक्त वहां पर तो कोई मंदिर था ही नहीं सतयुग और त्रेता में। तो यहाँ पर मंदिर है। तो हमें अभी इस वक्त हमें अपने तन मन धन से रूहानी सेवा करनी है, जिस्मानी सेवा नहीं करनी, क्योंकि हम आत्मा है। तो हमें शरीर से सेवा करनी है, लेकिन स्वयं को आत्मा समझकर सेवा करनी है। ये स्पिरिचुअल नॉलेज, इसको ही स्पिरिचुअल नॉलेज मतलब आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मा का स्वर्ग है। तो ये हमें आत्मा का ही, बाबा ने हमें आत्मा का ही नॉलेज दिया है। और आत्मा में स्थित होकर, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर अपने आप को आत्मा समझकर ही हमें कर्म करने हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है। कोई गीता पाठी आए तो उनको भी समझाएंगे गीता में भूल है। गीता किसने सुनाई, राजयोग किसने सिखाया, किसने कहा है कि काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगे। यह लक्ष्मी नारायण भी जगत जीत बने ना। तो गीता तो सबने पढ़ी है, तो जिन्होंने भी गीता पढ़ी है तो उन्हें हमें सिर्फ पूछना है, जैसे बातचीत करते हैं उसी रीति से उनसे पूछना है कि गीता सुनाई किसने, राजयोग किसने सुनाया, और किसने कहा कि काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगे। उन्हें तो सिर्फ इतना पता है कि गीता श्री कृष्ण ने सिर्फ एक अर्जुन को सुनाई थी। तो ज्ञान तो हमें भी पता है बाबा के हिसाब से। बाबा ने हमें जो भी ज्ञान दिया है तो हमें अपने हिसाब से उनसे पूछना है, फिर उन्हें बताना है। इनके 84 जन्मों का राज बैठ समझाए। कोई भी हो, नॉलेज लेने के लिए तो यहाँ आना पड़ेगा ना। मैं तो बच्चों को पढ़ाता हूँ, परंतु तुम्हारे में भी कोई इतना नहीं समझते, इसलिए गायन है कोटों में कोई। बाबा का हर एक बच्चा कोटों में कोई और बहुत विशेष बच्चा है। बाबा हर एक को अपने 84 जन्मों की कहानी बता देता है। तो उसी अनुसार हर एक अपने अपनी इस नॉलेज को, इस ज्ञान को धारण करता है। मैं जो हूँ जैसा हूँ, कोई तो यह 5% भी नहीं जानते। तुम्हें बाप को जानकर पूरी रीति याद करना है। माँ में कम याद क्यों नहीं करते हो? कहते हो बाबा याद भूल जाते हैं। अरे तुम बाबा को याद नहीं कर सकते हो,
यूँ तो बाप समझते हैं यह मेहनत का काम है, फिर भी पुरुषार्थ कराने के लिए पंप करते रहते हैं। अरे जो बाप तुमको क्षीर सागर में ले जाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको भूल जाते हो। माया भुलाएगी भी जरूर, टाइम लगेगा। ऐसे भी नहीं कि माया को भुलाना ही है, इसलिए ठंडे होकर बैठ जाओ। नहीं, पुरुषार्थ जरूर करना है, काम पर जीत पानी है। अभी हम सभी आत्माएं पुरुषार्थी हैं। जितना जितना इस ज्ञान को हम समझेंगे, जितना बाबा को समझेंगे, जितना हमारा बाबा पर निश्चय होगा, उतना हम बाबा को बहुत अच्छी रीति से, वो जो है जैसे वैसे हम उन्हें समझेंगे। तो अभी बाबा हमें स्वर्ग की बादशाही का राज्य भाग्य दे रहे हैं, विश्व का मालिक बाबा हमें बनाते हैं, फिर भी हम बाबा को भूलते हैं। तो बाबा भी इस बात को समझते हैं कि द्वापर युग से हमने शरीर भान मतलब देह में हमारी बुद्धि चली गई, आत्मिक स्वरूप में तो हम आत्माएं थी नहीं। शरीर को देखना आत्माओं ने शुरू किया, तो ठीक है, माया आपको भुलाती है, लेकिन अभी इस वक्त तुम पुरुषार्थी हो, मेरा ज्ञान तुम्हारे साथ में है। तो तुम्हें ऐसा नहीं कि माया भुलाती है तो तुम्हें मुझे याद ही नहीं करना है। हमें अपने आप पर, स्वयं पर अटेंशन देकर बाबा को याद करना है। उसी प्रकार ही हम बाबा को, मतलब उस तरह ही हम 22 विकार पर जीत पा सकते हैं। माँ में कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जैसे तुम बच्चों को बोलता हो, वैसे कोई भी बड़े से बड़ा जज आएगा, उनको भी बाप बोलेंगे ना, बाप तो बड़े से बड़े हैं बच्चे, क्योंकि मैं तो ऊंचे से ऊंचा भगवान हूँ, ऊंचे से ऊंची पढ़ाई मैं ही पढ़ाता हूँ, प्रिंस प्रिंसेस पद पाने के लिए। बाप कहते हैं मैं इनको पढ़ा रहा हूँ, यही फिर श्री कृष्ण बनते हैं। तो बाबा तो ये नॉलेज किसी को भी दे सकते हैं, मतलब कोई बड़े से बड़े, कोई आदमी है, कलेक्टर हो, या फिर कोई बड़े से बड़ा जज भी हो, क्योंकि सबसे बड़ा और ताकतवर एक परमपिता परमात्मा ही है। और हम सभी आत्माओं को प्रिंस प्रिंसेस मतलब सतयुग में राजकुमार राजकुमारी बनने के लिए बाबा ये ज्ञान हमें देता है। और बाप कहते हैं मैं इनको पढ़ा रहा हूँ, मतलब ब्रह्मा बाबा को भी, यही फिर श्री कृष्ण बनते हैं, ब्रह्मा सरस्वती, वही फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। इस ज्ञान को अच्छी रीति से धारण कर जो भी कर्म करते हुए बाबा की याद में कर्म किया, जो भी उन्होंने पुरुषार्थ किया, तो उस पुरुषार्थ के आधार पर और बाबा के ज्ञान से ही ब्रह्मा बाबा और मम्मा, ये दोनों ब्रह्मा सरस्वती लक्ष्मी नारायण सतयुग में बनते हैं। यह प्रवृत्ति मार्ग चला आता है, निवृत्ति मार्ग वाले राजयोग सिखला न सके। राजा रानी दोनों चाहिए। विलायत में जाकर कहते हैं हम राजयोग सिखलाते हैं, परंतु वह तो सुख को काफिश का समान कहते हैं, फिर राजयोग कैसे सिखाएंगे। तो बच्चों को उछल आनी चाहिए, परंतु बच्चे अजून छोटे हैं, बालिक नहीं बने हैं, बालिक बने की हिम्मत चाहिए। तो बाबा हमें ज्ञान सुनाते हैं, मतलब हमें ज्ञान देते हैं, तो हमें इस ज्ञान को बहुत अच्छी रीति से समझाना है। तो जैसे कि विदेश में भी इस ज्ञान को मतलब राजयोग सिखाते हैं, लेकिन वो एक शारीरिक योग है, और हमारा जो योग है वो बुद्धि योग है। तो बाबा कह रहे कि अजून बच्चे छोटे, मतलब समझ से छोटे हैं, आत्मा बड़ी है, शरीर से तो सभी बड़े, लेकिन आत्मा छोटी है, तो इस ज्ञान को अच्छी से नहीं समझ सकते। तो हमें हिम्मत से इस ज्ञान को सुनना, समझना है और औरों को भी समझाना है। बाप बतलाते हैं यह है रावण संप्रदाय, तुम पुकारते हो पतित पावन आओ, तो यह पतित दुनिया है या पावन दुनिया है? तुम समझते हो ना कि हम नरकवासी हैं। क्या यह दैवी संप्रदाय है, राम राज्य है? तुम रावण राज्य के नहीं हो। अब रावण राज्य में सबकी आसुरी बुद्धि है। अब आसुरी बुद्धि को दैवी बुद्धि बनाने वाला कौन? ऐसे 4-5 प्रश्न पूछो तो मनुष्य सोच में पड़ जाएंगे। तो बाबा दुनिया वालों को मतलब किस नई नई युक्ति से हम उन्हें ज्ञान दे सकते हैं वो बता रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम उन्हें बताओ, मतलब पूछो कि ये रावण संप्रदाय है, यहाँ पर तो दुख ही दुख है, तो हम भगवान को पुकारते, मतलब ये नर्कवासी दुनिया, ये नर्क है, स्वर्ग में तो दुख होता नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम उनसे पूछो क्या ये दैवी संप्रदाय है, राम राज्य है, या फिर तुम रावण राज्य के नहीं हो। उन्हें बताना है तुम रावण राज्य के नहीं हो, हम तो सत्युगी दुनिया के हैं, क्योंकि बाबा ने ज्ञान दिया है हम ही आत्मा है। हमें देवता से फिर मनुष्य बनते से मनुष्य फिर देवता बनते हैं, और अभी सभी आत्माएं आसुरी बुद्धि की बन चुकी है, क्योंकि विकारों की प्रवेशता है। बाबा का ज्ञान द्वापर से नहीं था, तो बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो चुके हैं।
तुम बच्चों का काम है बाप का परिचय देना। झाड़ तो धीरे धीरे बढ़ता है, फिर बहुत वृद्धि को पाएंगे। तो बाबा के बच्चे बने हैं तो बाबा का परिचय भी देना है। तो ये जो झाड़ मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है वो अब धीरे धीरे बढ़ना ही है और फिर वृद्धि को पाएगा। माया भी चक्री लगाकर एकदम गिरा देती है। बॉक्सिंग में भी बहुत मरते हैं, इसमें भी बहुत मर जाते हैं। विकार में गया और मरा, फिर नए सिर पुरुषार्थ करना पड़े। विकार एकदम मार डालता है। जो कुछ जंक निकाल पतित से पावन बना, वह की कमाई चट हो जाती है। फिर नए सिर मेहनत करनी पड़े। ऐसे नहीं, उनको अलाउ नहीं करना है, नहीं, उनको समझाना है। जो कुछ याद की यात्रा की पढ़ा, वह सब खलास हो गया। तो बाबा हमें एक ज्ञान देता है। इस ज्ञान से हमारी बुद्धि स्वच्छ, शुद्ध और पवित्र बनती है। विकार जब हमारे अंदर थे, मतलब माया की प्रवेशता थी, बाबा का ज्ञान नहीं था, तो जैसे कि बुद्धि पर एक जैसे कि जंग चढ़ा हुआ था। हमारी सोच पर भी, समझ शक्ति पर भी इसका बुरा असर था। तो जब हम बाबा के बनते हैं और बाबा के बनने के बाद भी फिर हम उस कलयुगी जैसा जीवन जीते हैं, तो बाबा कह रहे कि मेरे इस ज्ञान से और तुम जो मुझसे, हम बाबा से जो योग लगाते हैं, तो उनकी शक्ति से हमारी बुद्धि पर जो जंक लगाए हुए थी, तो वो जब हम दुनिया में जाते हैं उसका जैसा फिर हमारा बढ़ता हो जाता है, तो फिर आपका जंक वैसा ही वैसा रहता था। मतलब पड़ा हुआ सब खलास हो गया, एकदम नीचे गिर पड़ते हैं। फिर भी घड़ी घड़ी अगर गिरते रहेंगे तो कहेंगे गेट आउट। एक दो बारी आजमाया जाएगा, 2 बारी माफी मिलेगी, फिर केस होपलेस हो जाता है। एक दिन ऐसा भी आएगा जब इस सेंटर पर, ब्रह्मा कुमारी के कोई भी सेंटर हो, गीता पाठशाला सेंटर पर जो भी अपवित्र आत्माएं हैं उन्हें प्रवेश नहीं मिलेगा। जैसे कि हम दुनिया में भी देखते हो, किसी को अगर हमने कोई काम दिया, अगर वो उस काम को अच्छी रीति से नहीं करता हो, हमारे बार बार कहने के बावजूद भी जिस तरह से हम कहते हैं उस रीति से अगर वो काम नहीं करता, तो हम भी उसे निकाल देते हैं। तो बाबा भी कह रहे हैं कि मैं भी तुम्हें समझाता हूँ, और अगर समझाते समझाते मैं थक जाता हूँ, अगर तुम उसी रीति से जिस तरह से तुम काम करते हो, मेरे समझने के बावजूद भी अगर तुम नहीं समझते हो, तो फिर एक दिन ऐसे भी आएगा कि तुम्हें गेट आउट कहना पड़ेगा। फिर आएगा भी, लेकिन एकदम डर्टी क्लास में। भेंट में तो ऐसे कहेंगे ना, जो बिल्कुल कम पद पाते हैं उनको कहेंगे डर्टी क्लास। दास दासी चंडाल प्रजा के भी नौकर चाकर सब सुनते हैं ना। तो ड्रामा फिक्स है, हर एक का अपना अपना पार्ट है। कोई राजघराने भी में आएगा, तो कोई दास दासी भी बनेंगे, कोई चंडाल बनेंगे, तो कोई प्रजा के नौकर चाकर भी सब बनेंगे। वहां पर भी तो सभी चाहिए ना। तो अभी से हमें अपने पुरुषार्थ पर ध्यान देना है कि हमारा पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए। बाप तो जानते हैं मैं इन्हों को पढ़ा रहा हूँ, हर 5000 वर्ष के बाद पढ़ाता हूँ। वह लोग लाखों वर्ष कह देते हैं, आगे चलकर यह भी कहने लग पड़ेंगे कि बरोबर 5000 वर्ष की बात है। वो भी महाभारी लड़ाई है, परंतु याद की यात्रा में रह न सके। दिन प्रतिदिन टू लेट होते जाएंगे। गाया भी जाता है, बहुत गई थोड़ी रही। यह सब इस समय की बातें हैं। तो संगम युग शुरू हुआ है, मतलब बहुत दिन है, तो अभी थोड़ा समय है, तो हमें भी अपने पुरुषार्थ पर ध्यान देना है। हर 5000 वर्ष के बाद बाबा हमें ज्ञान देता है। इस 5000 वर्ष के बाद फिर से इस कलयुग का विनाश होकर सतयुगी नई दुनिया आती है। कलयुग के अंत में बाबा की प्रवेशता होती है संगम युग पर, और बाबा हमें ये ज्ञान देता है। इस ज्ञान को सुनकर समझकर अपने अंदर धारण कर हम अपने संस्कारों को फिर से परिवर्तन करते और सतयुग में जाते हैं। लड़ाई सामने खड़ी है, अपने दिल से पूछना है, हम याद की यात्रा पर हैं। जब कोई नया आता है तो बच्चों को फॉर्म जरूर भराना है। जब फॉर्म भरे तब उनको समझाया जाए। अगर किसको समझना ही नहीं है तो फॉर्म ही क्या भरेगा। ऐसे तो ढेर आते हैं। बोलो, बाप को पुकारते हो पतित पावन आओ, तो जरूर यह पतित दुनिया है। तब तो कहते हैं कि आकर पावन बनाओ। फिर कोई बनते नहीं है, फिर कोई बनते हैं, कोई नहीं बनते हैं। तो सभी बाबा के बच्चे सभी बाबा को सभी ने बाबा को पुकारना शुरू किया कि बाबा आप आओ, इस दुख की दुनिया से हमें छुड़ाओ। और हम सभी आत्माओं की पुकार सुनकर बाबा इस कलयुगी सृष्टि पर, इस दुनिया पर आए हैं, हम सभी आत्माओं को पतित से पावन बनाने के लिए, इस दुख से छुड़ाने के लिए।
तब तो कहते हैं कि आकर पावन बनाओ, कोई बनते हैं कोई नहीं बनते हैं। बाबा के पास पत्र तो ढेर आते हैं, सब लिखते हैं शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, मतलब ब्रह्मा बाबा के थ्रू शिव बाबा को पत्र लिखते हैं। शिव बाबा भी कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, इनको 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ, और कोई भी मनुष्य रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। अब बाप ने ही तुमको बताया है, यह चित्र आदि भी बाबा ने दिव्य दृष्टि देकर सब बनवाए हैं। शिव बाबा स्वयं कहते हैं कि मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, ब्रह्मा बाबा के शरीर में प्रवेश करते हैं, 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं और हमें भी इस ज्ञान का रहस्य बताते हैं, रचना के आदि मध्य अंत का। तो ये जो भी बाबा के चित्र है, जो भी 7 डेज कोर्स के जो भी चित्र है, तो वो बाबा ने ही दिव्य दृष्टि देकर सभी चित्र बनवाए, किसी भी मनुष्य ने वो चित्र नहीं बनवाए हैं। बाबा तुम आत्माओं को ही पढ़ाते हैं, आत्माएं झट अशरीरी हो जाती हैं, इस शरीर से अपने को अलग समझना है। बाबा कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भवो और शरीरी भवो, मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ। यह मेला है आत्माओं और परमात्मा का, इसे संगम का मेला कहा जाता है। तो बाबा आत्माओं को पढ़ाते हैं, आत्मा समझकर ही पढ़ाते हैं। किसी भी मनुष्य, मतलब कोई बूढ़ा हो कोई जवान हो, तो बाबा किसी शरीर को देखकर नहीं पढ़ाते, आत्माओं को देखकर पढ़ाते हैं। तो बाबा हर एक को कहते हैं कि तुम इस शरीर से अलग एक आत्मा हो, और बाबा कहते भी है कि देही अभिमानी भव और अशरीरी भव। तभी ये जो मेला है ये आत्मा और परमात्मा का मेला है संगम पर। बाकी कोई पानी की गंगा पावन नहीं बनाते हैं, साधु संत ऋषि मुनि आदि सब जाते हैं स्नान करने। अब गंगा पतित पावनी हो कैसे सकती? भगवान वाच है ना, काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाने से जगत जीत बन जाएंगे। गंगा व सागर तो नहीं कहते हैं, यह तो ज्ञान सागर बाप समझाते हैं। इन पर जीत पाने के लिए माने कम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। दैवी गुण धारण करो, किसको दुख मत दो। तो बाबा कह रहे हैं ये जो दुख है विकारों की वजह से तुम्हें दुख है। जब तुम अपनी स्मृति खो देते हो, आत्मिक स्थिति में रहते हो, तो आत्मा के 7 गुण है और हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। लेकिन जैसे ही हम शरीर को देखना शुरू करते हैं, विकारों की देखते हमें प्रवेशता होती है, विकार जागृत होते हैं, फिर लड़ाई झगड़ा सब कुछ हो जाते हैं। तो गंगा, लोग कहते हैं कि हम कहीं पर गंगा में जाते हैं तो वहां पर स्नान करते हो तो सभी पाप धुल जाते हैं। तो गंगा किसी को पतित पावन कैसे बना सकती है? लेकिन बाबा इस वक्त जो ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान गंगा हम आत्माओं को दे रहे हैं, इसी ज्ञान से हम आत्माएं पवित्र बनते हैं, शुद्ध बनते हैं। रही शास्त्रों की बात, तो शास्त्रों में भी बताया गया है कि काम महाशत्रु है। सभी शास्त्रों में, जो भी शास्त्र है तो सभी शास्त्रों में बताया कि काम महाशत्रु है, लेकिन इस पर किसी का कोई ध्यान ही नहीं गया। पहला नंबर दुख है काम कटारी चलाना, यही आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। सत्युग में यह होता नहीं, वह है पावन दुनिया, वहाँ कोई पतित रहता ही नहीं। जैसे तुम योग बल से राज्य लेते हो, वैसे वहाँ योग बल से बच्चा पैदा होता है। रावण राज्य ही नहीं, तुम लोग रावण को जलाते हो, पता नहीं पड़ता कि कब से जलाते आए हो। सत्युग में तो दुख की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोई पतित रहता ही नहीं है, सभी वहाँ पर पावन मनुष्य ही रहते हैं। जैसे अभी हम बाबा से योग लगाते हैं तो सत्युग में योग बल से ही बच्चा पैदा होता है। राम राज्य में रावण होता नहीं, यह बड़ी समझने की बातें हैं, जो बाप बेट समझाते हैं। समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु कल्प कल्प जो जितना पढ़े है उतना ही पढ़ते हैं, पुरुषार्थ से सारा मालूम पड़ जाता है। तो कल्प पहले भी जिसने जिस तरह से पढ़ा था, तो अभी भी वही उसी हिसाब से अपने हिसाब से पढ़ता है कि पुरुषार्थ भी हर एक का अपना है, वो भी फिक्स है। स्थूल सेवा के भी सब्जेक्ट है, मनसा नहीं तो वाचा कर्मणा। वाचा तो बहुत सहज है, पहले है मनसा अर्थात मन मना भव, याद की यात्रा में रहना, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, बाप से शिक्षा लेनी है। बहुत है जो बाबा को याद नहीं कर सकते। तो वाचा सेवा तो सहज है, लेकिन मनसा सेवा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर हमारा मन ही अगर शुद्ध पवित्र नहीं होगा तो मनसा सेवा नहीं कर सकते। स्वयं को आत्मा समझकर उस आत्मिक स्थिति में स्थित होकर अपने 7 गुणों को इमर्ज कर हम मनसा सेवा कर सकते हैं। तो ऐसे नहीं कहेंगे कि ज्ञान को याद नहीं कर सकते, माँ में कम याद नहीं कर सकते। याद नहीं करेंगे तो ताकत कैसे मिलेगी? बाप सर्वशक्तिमान है,
उनको याद करने से ही शक्ति आएगी। इसको ही जौहर कहा जाता है। सर्वशक्तिवान को जब हम याद करते हैं उनसे हमें शक्ति आती है, क्योंकि सबसे ताकतवर सबसे शक्तिशाली परमपिता परमात्मा ही है। तो जिन्हें हम याद करते हैं तो उनसे वो करंट हमारे अंदर आना शुरू होती है। कर्मना भी कोई अच्छी करे तो पद मिले, कर्मना भी नहीं करती तो फिर क्या पद मिलेगा। कर्म भी हमारे श्रेष्ठ होने चाहिए। सब्जेक्ट होती है ना, यह है गुप्त समझने की बातें। वो लोग योग योग कहते रहते हैं, परंतु समझते नहीं है कि योग से तुम विश्व की बादशाही लेते हैं। योग बल से ही वह बच्चा पैदा होता है, यह किसको पता है। तुमको समझाया जाता है, फिर भी आधा कल्प के बाद तुम माया के मुरीद चेला बन जाते हो। तो दुनिया वाले कहते हैं ना योग योग, तो वो एक दूसरे को शरीर ही देखते हैं। और बाबा ने हमें सिखाया कि हमें एक दूसरे को आत्मा सिखानी है। बाबा का योग है आत्मिक योग और उनका योग है शरीर का योग। तो उनका कहना है जब हम योग मतलब प्राणायाम योग, शारीरिक योग जो भी वो सिखाते हैं तो उससे हमारा शरीर तंदुरुस्त रहेगा। लेकिन बाबा जो योग हमें सिखाते हैं उससे हमारी आत्मा तंदुरुस्त रहेगी, आत्मा सशक्त और शक्तिशाली बनती है। तो अभी द्वापर युग से हम माया के मुरीद बन चुके, मतलब उसके चेला शिष्य बन चुके हैं। फिर माया तुमको अभी भी नहीं छोड़ती, अब तुमको शिव बाबा के मुरीद बनना है, कोई भी देहधारियों का मुरीद नहीं बनना है। द्वापर युग से जैसे ही माया की प्रवेशता शुरू हो गई तो हम माया के भक्त, माया के शिष्य बन गए। लेकिन अभी बाबा आए हैं तो अभी हमें शिव बाबा का शिष्य बनना है। कोई भी देहधारी किसी भी मतलब मनुष्य आत्मा मनुष्य की सदगति नहीं कर सकता। दुनिया वाले कहते हैं कि अगर हमें इस जन्म में अगर हमें अपनी सदगति करनी है तो कोई एक गुरु बनाना चाहिए, तो उसके आधार पर हमारे लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है वो गुरु बता सकता है। तो अभी सभी गुरुओं का गुरु परम सदगुरु परमात्मा हमें मिल चुका है, तो वही हमें ज्ञान दे रहा है। तो अभी किसी भी देहधारी किसी भी गुरु की अभी हमें आवश्यकता नहीं है। बहन भाई भी अब कहा जाता है पवित्र बनने के लिए। फिर तो इससे भी ऊपर जाना है, भाई भाई समझना ही, भाई बहन की दृष्टि भी नहीं। शुरू में आते तो ज्ञान में तो दीदी भी बताते हैं कि ये सब भाई बहन है, मतलब जो स्त्री है पुरुष है तो भाई बहन है, मतलब भाई बहन की दृष्टि से हमें देखना है। लेकिन बाबा कह रहे कि अभी तुम्हें इससे भी ऊपर जाना है, भाई बहन की दृष्टि भी नहीं रखनी, क्योंकि कलयुग में उनके दृष्टि में भी गलत मतलब बदलाव आया हुआ। तो अभी हमें अपने भाई भाई की दृष्टि ही रखनी है। ड्रामा अनुसार जो कुछ चलता है बिल्कुल एक्यूरेट, ड्रामा बहुत एक्यूरेट है। बाप तो बेफिक्र है, इनको तो फिक्र जरूर रहेगा। बेफिक्र तब रहेंगे जब कर्मातीत अवस्था होगी, तब तक कुछ न कुछ होता है। बाबा तो बेफिक्र है, उनको तो कोई फिक्र ही नहीं, क्योंकि आदि मध्य अंत का नॉलेज उन्हें पता है। लेकिन ब्रह्मा बाबा को तो फिक्र जरूर है, जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं होती है तब तक फिक्र तो होती है, क्योंकि कुछ न कुछ तो होता ही रहता है। योग अच्छा चाहिए, योग के लिए बाबा अब जोर देते हैं। इसके लिए कहते हैं घड़ी घड़ी भूल जाते हो, बाप उल्हाना देते हैं। जो बाप तुमको इतना खजाना देते हैं उनको तुम भूल जाते हो। बाप जानते हैं किसमें ज्ञान है किसमें नहीं है। ज्ञानी कभी छुपा नहीं रहेगा, वह झट सर्विस का सबूत देगा। तो यह सब है समझने की बातें। तो बाबा भी उल्हाना दे रहे हैं कि मैं तुम्हें इतना खजाना देता हूँ, मतलब असीम, जो कभी खत्म ही नहीं होने वाला है, फिर भी तुम मुझे भूल जाते हो। जैसे लौकिक दुनिया में हम देखते हैं किसी ने अगर हमें कुछ दिया, निस्वार्थ भाव से अगर कोई हमें कुछ देता है, अगर अच्छे से बात भी की तो मोह मनुष्य में कितना याद रहता है कि अगर कोई भी आता है, किसी ने हमसे गलत व्यवहार किया तो फिर भी गलत व्यवहार किया, उसके साथ साथ जिसने हमसे अच्छी बात की थी तो तुरंत हमें याद आता है कि उसने हमसे कितनी अच्छी याद की थी। तो बाबा कह रहे कि मैं तुम्हें इतना खजाना देता हूँ फिर भी तुम मुझे भूल जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया। ध्यान है, माया की बॉक्सिंग में हार नहीं खानी है, पुरुषार्थ में ठंडा हो बैठ नहीं जाना है, हिम्मत रख सेवा करनी है। यह ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है, इसलिए किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है। कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए एक बाप की याद में रहना है, किसी देहधारी का मुरीद नहीं बनना है। वरदान है, श्रीमद प्रमाण सेवा में संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव।
कोई भी सेवा करो, कोई जिज्ञासु आवे या नहीं आवे, लेकिन स्वयं स्वयं से संतुष्ट रहो। निश्चय रखो कि अगर मैं संतुष्ट हूँ तो मैसेज काम जरूर करेगा। इसमें उदास नहीं हो। स्टूडेंट नहीं बढ़े कोई हर्जा नहीं, आपके हिसाब किताब में तो जमा हो गया और उन्हों को संदेश मिल गया। अगर स्वयं संतुष्ट हो तो खर्चा सफल हुआ। श्रीमत प्रमाण कार्य किया तो श्रीमत को मानना, यह भी सफलता मूर्त बनना है। हम कोई भी सेवा करते हैं, कोई जिज्ञासु आते हैं या फिर नहीं भी आते हैं, लेकिन हमें संतुष्ट रहना है, स्वयं से संतुष्ट रहना है। सामने वाला हमसे अच्छी बात करता है तभी हमें खुश रहना है। खुश रहते हैं मतलब हम तो उसके गुलाम बन चुके हैं, इसलिए हमें स्वयं से स्वयं ही संतुष्ट रहना है। तो अगर स्टूडेंट नहीं भी बढ़े तो कोई हर्जा नहीं, आपके हिसाब किताब में जमा हो गया, उन्हों को संदेश मिल गया। हमारे व्यवहार से, बोल चाल से, हमारे आचरण से सामने वालों को पता चल जाता है। तो अगर स्वयं संतुष्ट हो तो खर्चा सफल हुआ। श्रीमत प्रमाण कार्य किया तो श्रीमत को मानना, यह भी सफलता मूर्त बनना है। तो बाबा ने हमें जो भी श्रीमत दी है, श्रीमत के अनुसार हम चलते हैं, श्रीमत पर हम चलते हैं तो हमें सफलता मिलनी ही मिलनी है। इसलिए बाबा के हर श्रीमत का हमें पालन करना है। स्लोगन है, असमर्थ आत्माओं को समर्थी दो तो उनकी दुआएं मिलेगी। असमर्थ आत्माओं को समर्थी दो तो उनकी दुआएं मिलेगी। अच्छा,